हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के केमिस्ट्री जिसमें डी और एफ ब्लॉक के बारे में हम पढ़ेंगे। डी ब्लॉक को आज यहाँ पे स्किप करते हैं और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, जिसमें अब ये पता करना है कि एफ ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो इस यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एफ ब्लॉक में दो श्रेणियाँ होती है। पहली श्रेणी को लेथनाइड्स और दूसरी श्रेणी को एक्टिनाइड्स कहते हैं। आवर्त सारणी के छठे एवं सातवें आवर्त से तीसरे वर्ग से 14 तत्व को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणियों में रखा गया, जिन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी अगर बात करें कि इस डी ब्लॉक का तत्व जो है ना, इसमें तीसरे वर्ग की बात करें जिसमें छठा और सातवां दो आवर्त होता है, और इस आवर्त से छठे आवर्त से प्रथम श्रेणी और सातवें आवर्त से दूसरी श्रेणी में निकलती है। प्रथम श्रेणी को लेथनाइड्स और द्वितीय श्रेणी जो होते हैं ना, उसको एक्टिनाइड्स कहते हैं। इसका नाम लेथनाइड्स क्यों बना और एक्टिनाइड्स क्यों पड़ा? देखिए, इसका अगर लेथनाइड्स की श्रेणी के जो तत्व हैं इसको देखा जाए तो इस श्रेणी के पहले तत्व का नाम लेथनम था, और इसीलिए इसी के आधार पर ये पूरे श्रेणी को का नाम जो रखा गया ना, लेथनम के आधार पर पूरे श्रेणी को लेथनाइड्स रख दिया गया। और वहीं एक्टिनाइड्स में देखा जाता है ये जितने भी समूह और जितने भी तत्व हैं, इन सभी समूहों के पहले तत्व का नाम एक्टिनम था, और इसी एक्टिनम के आधार पर इस समूह का नाम एक्टिनाइड्स रखा गया। चलिए अब बात करते हैं कि इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहा गया। तो इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी बाहरी 3 कक्षाएं अपूर्ण होती है, और इससे पीछे देखा जाए तो इनका जो बाहरी कक्षा होता है ना 5s, और साथ में आता है इसमें 6p। तो इसको भरने से पहले इसके पहले 4f इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर जाते हैं। यानी इसका आंतरिक जो ऑर्बिटल होता है ना, बाहरी 2 कक्षाओं के यहाँ पे 3d होगा, बाहरी 2 कक्षाओं के अपूर्ण होते हुए भी आंतरिक जो ऑर्बिटल है 4f पूर्ण रूप से भर जाते हैं, इसीलिए इसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षक में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। इसके बाहरी 3 कक्षाएं अपूर्ण होती है। बाहरी जो 3 कक्षाएं होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, अपूर्ण होती है। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। यानी एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। अब दुर्लभ मृदा तत्व का मतलब होता है जो एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होंगे या तत्व होंगे वो मिट्टी में एकदम कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f यहाँ पे हो जाएगा 1 से 14, और n-2 d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और जो ns है ना उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अब सोचिएगा कि यहाँ पे n क्या है। तो n यदि अगर लेथनाइड्स की बात करें तो उसके जगह पर आप 6 डालिएगा n के लिए, लेथनाइड्स के लिए, और साथ में एक्टिनाइड्स के लिए जो n की वैल्यू है वो हमेशा क्या लेना है, आपको 7 लेना है। ठीक है, एक्टिनाइड्स के लिए n बराबर 7 और लेथनाइड्स के लिए n बराबर क्या लेना होगा, 6 लेना होगा। लेथनाइड्स को Ln से निरूपित करते हैं, और साथ में एक्टिनाइड्स को Ac से। साथ आप पढ़ते हैं कि लेथनाइड्स या 4f श्रेणी या लेथनम क्या है। ठीक है, यहाँ से इसके गुण, पहले हम इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी इसका गुण क्या कहते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं, यानी जिन तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो उसे हम लेथनाइड कहेंगे। यदि 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करे तो उसे क्या कहेंगे, एक्टिनाइड्स कहेंगे। यहाँ पे लेथनम 57 के बाद जो सीजियम है 58 से लेके ल्यूटेशियम 71 के तत्व इसी श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक है, यानी लेथनम के बाद जो सीजियम है, सेरेनियम शायद होता है, सीजियम के बाद लेथनम 71 तक के तत्व को इस श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद लेथनम के गुण की समानता के कारण इन्हें लेथनाइड्स कहा गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेथनाइड्स इसका नाम क्यों रखा गया, तो जितने भी लेथनाइड्स के जितने भी तत्व हैं वो सभी के गुण लेथनम से क्या रखते हैं, समान गुण दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें लेथनाइड्स कहा गया है। उसके बाद देखते हैं कि जो लेथनाइड्स को भी इसी श्रेणी का सदस्य माना गया है। लेथनाइड्स इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, लेकिन इसे माना गया। यहाँ पे है ना
कैडमियम होगा। 64 ल्यूटेशियम 71 के अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d उपकोष में प्रवेश करता है, क्योंकि 4f7 4f14 विन्यास के कारण अस्थायित्व में आ जाते हैं। ठीक है, जो 4f7 होता है ना और 4f14 होता है, ये पूर्ण रूप से क्या होता है, अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो अस्थायित्व के कारण जो ल्यूटेशियम है ना, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d उपकोष में प्रवेश करते हैं। 4f 1 से 14 5d और 0 से 16 s2 होते हैं। यानी अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 4f ऑर्बिटल में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और 6s जो है ना, उसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। चलिए अब हम इसकी लेथेनाइड्स जो है उसके परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। लेथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या होती है ना, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या लगातार घटती है, क्योंकि परमाणु संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, किंतु 4f इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परीक्षण प्रभाव इसके पूर्ण रूप से विरोध नहीं कर पाता है। इसी घटना को लेथेनाइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। सबसे पहले लेथेनाइड संकुचन और आकुंचन क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या जब छोटा होता है ना, यहाँ पे जो त्रिज्या थी छोटा होता है, जिससे लेथेनम का आकार घटते जाता है और आकार में कमी को लेथेनाइड संकुचन कहते हैं। चलिए इसका परिणाम क्या होता है। इसके बाद ऑक्साइड एवं हाइड्रा ऑक्साइड का अस्थायित्व। 4f श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड एवं हाइड्रा ऑक्साइड के क्षारीय जो लवण है ना, वो घटता है। यानी लेथेनाइड्स का यदि ऑक्साइड है और साथ में हाइड्रा ऑक्साइड है, अगर आप आवर्त इसमें श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो उसकी जो क्षारीय गुण है ना, वो हमेशा क्या होगा, घटेगा। द्वितीय श्रेणी 4d एवं तृतीय श्रेणी जो 5d के आकार में समानता होता है। यहाँ से इसके परिणाम 3 गो निकल के आते हैं। द्वितीय श्रेणी 4d होता है, तृतीय श्रेणी 5d के आकार में क्या होता है, समानता होता है। लेथेनम श्रेणी में लेथेनाइड संकुचन के कारण 4d यानी द्वितीय श्रेणी के तत्व का आकार 5d श्रेणी के तत्व के क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर 4d श्रेणी की बात करें, उसका जो आकार होगा, यानी लेथेनाइड संकुचन के कारण इसका आकार होगा ना, वो 5d श्रेणी के आकार में काफ़ी समानता प्रदर्शित करता है। लेथेनम का पृथक्करण। लेथेनम संकुचन के कारण इसकी विलयता एवं संकुलन बनाने की प्रवृत्ति या गुण में भिन्नता पाई जाती है, अतः इन्हें सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता। अगर बात करें कि लेथेनम संकुचन या लेथेनम को हम क्या करें, लेथेनाइड्स जो है उसको लेथेनम से हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो उनकी काफ़ी समानता के कारण इन्हें सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता है। साथ ही हम बात करते हैं कि भौतिक अवस्था के बारे में कि लेथेनाइड्स की भौतिक अवस्था कैसी होती है। तो सभी लेथेनाइड्स चांदी जैसे चमकदार एवं धातु जैसे क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। चांदी लेथेनाइड्स में चांदी जैसा चमक होता है और साथ में धातु जैसे क्या होते हैं, ये मुलायम होते हैं। तो ये इनकी भौतिक अवस्था की बात करती है। नेक्स्ट इसके भौतिक अवस्था के बारे में बात करते हैं कि इनका जो गलनांक होता है ना, गलनांक और साथ में घनत्व दोनों क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। इन्हें वायु में रखने पर तुरंत बहुरंगी या बदरंगी यानी रंग बदलना हो जाता है। यानी अगर लेथेनाइड को यदि हम वायु में रखते हैं तो वो काफ़ी जल्दी ही रंग बदल लेते हैं। अगर घनत्व की बात करें तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ इनका घनत्व एवं कठोरता क्या होता है, बढ़ता है। यानी जैसे जैसे लेथेनाइड श्रेणी में हम परमाणु संख्या बढ़ाते हैं तो उनके घनत्व यानी उनके जो ठोस होते हैं ना, जो उनके बीच का जो कण होते हैं वो काफ़ी घन पाए जाते हैं, उसी को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व और कठोरता दोनों बढ़ती है। और आप जानते हैं कि जो ठोस होता है ना, वो घनत्व के कारण काफ़ी कठोर होता है। तो जिन पदार्थों की घनत्व अधिक है तो वो पदार्थ जो होता है ना, काफ़ी कठोर होते हैं। आयन एंथैल्पी को एक और नाम से आयन विभव भी कहते हैं। तो आयनन विभव जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की एक प्रवृत्ति होती है। लेथेनाइड की प्रथम आयन एंथैल्पी बहुत कम होती है, इसीलिए इन्हें
ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। यानी लेथनाइड्स होता है ना, उनकी आयन एंथैल्पी कम होने के कारण ये आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। साथ ही हम बात करते हैं लेथनाइड्स के ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। तो लेथनाइड्स अधिकतर +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं ना, F0, F7 और F14 के कारण +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, यानी जो जिसे कोई भी लेथनाइड्स है और उनके कोई भी एक तत्व होता है, यदि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और F में 0 इलेक्ट्रॉन, F में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और F में यदि 14 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये सभी +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि लेथनाइड्स +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों, या अधिकतर +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों, तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि लेथनाइड्स के साथ 4F के साथ साथ 5D ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों दोनों क्या होता है कि ऑक्सीकरण अवस्था यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए लेथनाइड्स जो है ना +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, साथ ही कहते हैं इसके रंग में क्या परिवर्तन आता है, तो इनके जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं। इनके आयन कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। +3 आयन जिनमें 4F में या 14-X इलेक्ट्रॉन होते हैं और समान रंग वाले होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, रासायनिक एल्युमिनियम के समान क्रियाशीलता दर्शाते हैं। यानी अगर लेथनाइड्स की बात करें तो ये किस धातु के जैसे व्यवहार करेगा, तो एल्युमिनियम जैसे व्यवहार करेगा। यानी कोई भी लेथनाइड्स होगा वो जैसे एल्युमिनियम क्रिया करता है ना, वैसे ही लेथनाइड्स भी क्रिया करता है। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे अगर एल्युमिनियम है, ठीक है, अगर एल्युमिनियम पर कितना +3 आवेश होता है, +3 आवेश होता है ना, तो अगर इसके आयन बनाने हैं, +3 हमको बनाना है, तो क्या करेंगे कि जो एल्युमिनियम है ये क्या करेगा, +3 को इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तब आयन में चेंज होगा तो इस पर क्या होगा, +3। सेम उसी प्रकार जो होता है ना, यहाँ पे लेथनाइड से इसको +3 इलेक्ट्रॉन देना है, तो +3 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर ये क्या करता है, आयन में परिवर्तित हो जाता है। अगर एल्युमिनियम की हम जल से अभिक्रिया कराएं, एल्युमिनियम की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, जल से, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो AlOH का होल थराइस बनाएगा, क्योंकि इस पर +3 चार्ज होता है, OH पर -1 चार्ज होता है, तो AlOH3 का होल थराइस बनाता है। तो वैसे ही लेथनाइड्स भी OH का होल थराइस बनाते हैं। लेथनम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, तो एक बात करते हैं कि एल्युमिनियम जो है उसकी अभिक्रिया यदि हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो Al2O3 बनता है, यानी एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड बनाता है। वैसे ही लेथनम सेम जो है ना, लेथनम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर यहाँ पर लेथनम ट्राई ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, लेथनम ट्राई ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, लेथनम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो लेथनम ट्राइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उसके बाद लेथनम की अभिक्रिया यदि हम हैलोजन से कराते हैं तो यहाँ पर लेथनम ट्राई हैलाइड बनाता है। देखिए, अगर आयन की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके +3 आयन बनाएगा। अगर जल से अभिक्रिया कराता है तो लेथनम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यदि वायु से कराते हैं तो लेथनम ट्राइऑक्साइड बनाएगा, और साथ ही अगर हैलोजन से कराते हैं तो ट्राई हैलाइड बनाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि लेथनम का उपयोग। तो यहाँ पे इसका उपयोग इसके मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं। यानी लेथनम को 2 या 2 से अधिक लेथनम को मिला देते हैं, और मिलाने के बाद जो हमारा मिश्र धातु बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। इसका उपयोग उपचायक के रूप में होता है। इसका उपयोग उपचायक के रूप में होता है। मिश्र धातु, जैसे मिश्र धातु तैयार करना है तो लेथनम में हम क्या करते हैं कि ये लेथनम 95%, साथ में एक लोहा लेते हैं जिसमें 5%, और साथ ही कैल्शियम को मिलाने से और एल्युमिनियम जो भी शेष पदार्थ होता है उसको मिलाने से हमें मिश्र धातु प्राप्त होता है। लेथनम के लवण का प्रयोग लेजर में किया जाता है। जो लेजर लाइट होता है ना, उसमें लेथनम का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में लेथनम का प्रयोग किया जाता है। साथ में लेथनम का उपयोग धातु के रूप में नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव आता है कि लेथनाइड्स, जो लेथनाइड्स है ना, लेथनाइड्स उसका जो उपयोग होता है वो धातु के रूप में नहीं किया जा सकता है। बाकी सबके साथ किया जाएगा, लेकिन धातु के साथ नहीं किया जा सकता है। लेथनम के विशेष ऑक्साइड का उपयोग फास्फोर के रूप में जो टीवी होता है, टेलीविज़न, उसका स्क्रीन बनाने में किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लेथनम टीवी का स्क्रीन किससे बना होता है, तो लेथनम का जो फास्फोर रूप होता है ना, उसी से टीवी का स्क्रीन बना होता है।
बात करते हैं कि जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है बीएम जो क्वेश्चन है बोर्ड में क्वेश्चन है। यहाँ से हम देखते हैं कि लेथनम संकुचन की तुलना में एक्टिनम संकुचन अधिक होता है क्यों। यहाँ पे संकुचन और आकुंचन बात सेम होता है, तो लेथनम आकुंचन की तुलना में जो एक्टिनम आकुंचन अधिक होता है क्यों। तो लेथनम आकुंचन की तुलना में एक्टिनम आकुंचन अधिक होता है क्योंकि एक्टिनम में 4f इलेक्ट्रॉन की तुलना में लेथनाइड्स एक्टिनाइड्स ठीक है, लेथनाइड आकुंचन की तुलना में एक्टिनाइड आकुंचन अधिक होता है क्यों। ये जो क्वेश्चन है ना बोर्ड में क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो लेथनाइड्स आकुंचन की तुलना में एक्टिनाइड्स आकुंचन अधिक होता है क्योंकि एक्टिनाइड्स में 4f इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो लेथनाइड्स होता है उसका 4f इलेक्ट्रॉन उस पर परीक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। ठीक है, परीक्षण प्रभाव कम होने के कारण लेथनाइड्स आकुंचन की तुलना में एक्टिनाइड्स आकुंचन अधिक होता है। ठीक है, आकार का ह्रास होने को ही लेथनाइड्स का आकुंचन कहते हैं या संकुचन कहते हैं। यानी लेथनाइड्स की जब हम आकार बनाते हैं ना तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे ह्रास होता है। यानी प्रथम श्रेणी की बात करें तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं लेथनम से और ल्यूटेशियम तक, तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो इसके आकार में क्या होती है, कमी आती है। यानी आकार धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होते जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संकुचन कहते हैं या लेथनाइड संकुचन कहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में।